आदर व सम्मान के योग्य अध्यापक महोदय जी व सहपाठी मित्रों, सबसे पहले तो मैं महावीर जी का धन्यवाद करता हूँ जिनके कारण मुझे यहाँ बोलने का आज मौका मिला। लेकिन मैं परंपरागत बुद्धिजीवियों की तरह HIV एड्स के खोखले कारणों और उनसे बचने के उपायों की चर्चा आपके सामने नहीं करूँगा, क्योंकि उन सभी का भली भांति ज्ञान आप सभी को है। मैं विषय से हटकर थोड़ी सी बातचीत आपके साथ करना चाहता हूँ। इसलिए आज का मेरा विषय जो है वो यह है कि क्या कंडोम HIV एड्स का ब्रह्मास्त्र है। अगले कुछ समय में हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, वर्तमान समय में HIV एड्स का जो सर्वप्रमुख लक्षण बताया जाता है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का लगातार घटते जाना। किसी भी कारण से अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार घटती जा रही है तो आपको HIV एड्स होने की संभावना है। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने का जो एकमात्र और सर्वप्रमुख कारण माना जाता है वो है वीर्य का क्षरण अथवा वीर्य का नाश। वीर्य का क्षरण हम किसी भी कारण से किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, चाहे कंडोम के प्रयोग से या बिना कंडोम के अगर वीर्य का नाश हम कर रहे हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी ही घटेगी और हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसलिए वर्तमान समय में हमें ज़रूरत कंडोम की नहीं है, हमें ज़रूरत संयम और योग अथवा ब्रह्मचर्य पर आधारित शिक्षा की है। जब तक ब्रह्मचर्य और योग के द्वारा हम अपने शरीर को बलवान शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, अपनी इम्यूनिटी पावर को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक HIV एड्स का यह हुआ यूं ही बना रहेगा। कंडोम इस्तेमाल करने वाली बहुत सी महिलाओं पर विभिन्न विशेषज्ञों ने अथवा वैज्ञानिकों ने समय समय पर बहुत प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग का जिक्र आपके सामने ज़रूर करना चाहता हूँ। कंडोम का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के ऊपर वैज्ञानिकों ने जब निष्कर्ष निकाले तो उन्होंने देखा कि कंडोम के इस्तेमाल से उन महिलाओं में यौन संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, उल्टा अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक रोग और उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उसके कारण बढ़ता जा रहा था। तब वैज्ञानिकों ने यह माना कि जब कंडोम के इस्तेमाल के बावजूद भी इनमें रोग बढ़ रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, फिर कंडोम को बीमारियों का अथवा एड्स का ब्रह्मास्त्र कैसे माना जा सकता है। इसलिए कंडोम जो है वह पैसा कमाने की एक व्यापारिक कला मात्र है। बीमारियों से अगर इसके द्वारा बीमारियों से बचाव की बात हम करते हैं तो वह एक कल्पना ही मानी जाती है। इसी प्रकार का एक दूसरा प्रयोग होम्योपैथी चिकित्सा के जन्मदाता डॉक्टर हैनीमैन ने जज के सामने करके दिखाया। उन्होंने एक बलवान व्यक्ति के शरीर में TB के भयंकर कीटाणु का प्रवेश करवाया और यह सिद्ध किया कि यदि हमारा शरीर बलवान है, शक्तिशाली है, तो किसी भी बीमारी के कीटाणु अथवा वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो वहाँ जाकर वो जीवित ही नहीं रहेंगे। अर्थात मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि हम विभिन्न माध्यमों से अपने शरीर को बलवान बनाएं। यही बात वर्तमान समय में बाबा रामदेव भी कहते रहते हैं कि यदि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता एक सही स्तर पर है तो किसी भी बीमारी का अगर वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वह जाते ही मर जाएगा, उसे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वहाँ माहौल नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरत अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की है, लेकिन यदि विभिन्न कारणों से हम पहले ही शक्तिहीन हो चुके हैं तो किसी भी बीमारी का छोटा सा कीटाणु भी हमें बीमार कर देता है। इसलिए ये तो एक दो नाम आपके सामने वैसे संकेत मात्र है, हमारा तो इतिहास ही ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। आप सभी को पता है कि महाराज दशरथ की 3 पत्नियां हुआ करती थी और फिर महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और 1 पुत्री का वर्णन आता है। इन 101 बालकों की 10 माताएँ थीं, यानी कि धृतराष्ट्र 10 पत्नियों होने के बावजूद भी कभी HIV एड्स का शिकार नहीं हुआ और 100 वर्ष तक की पूर्ण आयु को भोगकर स्वयं अपने शरीर का त्याग धृतराष्ट्र ने किया था। उसके पश्चात महारथी अर्जुन की भी 3 पत्नियां थी, उसके बावजूद भी वह रणभूमि में दूसरी सेना पर अकेले ही भारी पड़ता रहता था। लेकिन वर्तमान समय में HIV एड्स के जो कारण गिनवाए जाते हैं वे सारे के सारे उस समय में भी उपलब्ध थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंडोम नाम की गलतफहमी का आविष्कार उस समय में नहीं हुआ था। फिर भी HIV एड्स का उस समय में नाम तक का वर्णन हमें नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? ऐसा भी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने इन बीमारियों के ऊपर अनुसंधान न किया हो। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और धन्वंतरी आदि जी द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में अलग अलग रोगों के ऊपर हमें बड़े
विस्तार से वर्णन पढ़ने को मिलता है। हर एक रोग के लक्षण, उनके कारण, उनके उपायों की बड़े विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन HIV एड्स का नाम हमें वहाँ भी नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण देते हुए उपनिषद काल में हुए कैकेयी के राजा महाराज अश्वपति जी हमें देते हैं। महाराज अश्वपति जी कहते हैं, नैमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपय नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। महाराज अश्वपति जी कहते हैं कि मैंने उपनिषदों पर आधारित योग, आयुर्वेद, ब्रह्मचर्य और संयम की ऐसी शिक्षा मेरे राज्य में लागू की हुई है, जिसके कारण मेरे राज्य में कोई चोर, डाकू, लुटेरा, शराब पीने वाला, व्यभिचार करने वाला पुरुष नहीं है। और जब व्यभिचार करने वाला कोई पुरुष मेरे राज्य में नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री कहाँ से हो सकती है? लेकिन इन सब के बावजूद, विभिन्न कारणों के होते हुए भी हम HIV एड्स से बचे रहे और एड्स को कभी भारतीय समाज पर हमने हावी नहीं होने दिया। लेकिन वर्तमान में हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम अपने ही युवाओं को कंडोम का मार्ग दिखाकर गलत मार्ग पर धकेल रहे हैं। लेकिन यह भी विचारणीय प्रश्न है कि जिस युवा के हाथ में कंडोम है, क्या वह किसी स्त्री को कभी सम्मान की दृष्टि से देख सकता है? इसका साफ और सीधा उत्तर यही है कि सम्मान की दृष्टि से वो नहीं देखेगा, वह स्त्री को केवल उपभोग की वस्तु समझकर ही देखेगा। इसलिए दोस्तों, वर्तमान में हमें ज़रूरत कंडोम की नहीं है। हमें कंडोम को अपना साधन और सहारा मानकर नहीं चलना चाहिए। हमें ज़रूरत योग, ब्रह्मचर्य और संयम से जीवन जीने की है। मैं पुनः कंडोम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ और योग और ब्रह्मचर्य, आयुर्वेद और संयम की शिक्षा पर बल देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।